जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ऐड द फॉलोइंग। इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है और उसे ऐड करना है। ये कोमाज इनको सेपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, 1 2 एंड 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी बात है। एक एक्टिविटी देखते हैं, जैसे कि ये देखो, ये आपको एक साथ गिवन है, अब इनको अलग अलग करना है। सेम सेम आपको कौन दिख रहा है, ये वाला लहसुन और फिर ये है टमाटर। इसको अलग अलग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है 4, और इसको अलग करेंगे 1 2 3 4। ऐसे तो हम लाइफ में चीज़ों को अलग करते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पर सेम वेरिएबल को अलग करना है। जैसे मैंने इनको अलग कर लिया, देन इनको अलग कर लिया, वो वैसे ही क्वेश्चंस में करना होता है। जैसे ये हमारे पास में कोमा है, अगर इसने ऐड करने के लिए बोला है तो हम इसको चेंज कर लेंगे प्लस के सिंबल में। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर AB माइनस BC, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। तो ये हमारे पास में रहा। मैंने जहां पर कोमे है वहां प्लस लगाया है क्योंकि इसे ऐड करना है। अब हमने देखना है इसके अंदर सेम सेम हमारे पास में कौन से वेरिएबल हैं, AB। इसे देखेंगे और इसमें ढूंढो, AB है, ये रहा AB, लेकिन एक प्लस है, ये वाला प्लस का है, ये माइनस का है। तो अपोजिट साइन क्या करते हैं, एक दूसरे से कट हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, जैसे कि मान लो कोई आपको कहे -3 में +3, ये करो आप, तो क्या होगा, इतना ही लिया इतना ही दिया, 0 बच गया है ना, तो हमारे पास में क्या रहेगा 0। उसी तरीके से ये कट जाएंगे। देन माइनस का BC है, ढूंढो इसमें BC, ये, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। CA, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये प्लस का CA, इससे ये कट गया। बचा क्या हमारे यहाँ पर, कुछ भी नहीं बचा, 0 आंसर आ गया। अब इसको देखेंगे, ये हमारे सबसे पहले मैंने काम क्या बताया, आप ये देखिए इसके अंदर एक्सप्रेशंस कितनी गिवन है। ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है, सेकंड एंड थर्ड। एक्सप्रेशन क्या होती हैं, जो हमारे पास में टर्म्स को लिखा जाता है, किसको लगा करके, प्लस माइनस के सिंबल लगा करके लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको जहां पर कोमा है वहां प्लस लगाएंगे, A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस, देखो मैंने यहाँ पर ये प्लस लगाया है इस कोमा की जगह, माइनस C प्लस BC, देन प्लस मैंने लगाया है इस कोमा की जगह C माइनस A प्लस AC। अब हमें सेम सेम वेरिएबल ढूंढने हैं। देन A, इसके अंदर A ढूंढो, ये रहा A। फर्स्ट से शुरू करोगे ना, कभी गलत नहीं होगा, अपोजिट साइन है, कट हो जाएगा। देन B, माइनस का B ये है, ये प्लस का B है, कैंसिल आउट हो गया। AB, ये प्लस का AB है, क्या इसके अंदर AB है कहीं पर, कहीं नहीं है, तो हम AB को एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। अब उसके बाद है माइनस C, क्या इसके अंदर C है, ये रहा प्लस का C, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। अब बचा क्या, प्लस में BC एंड प्लस में AC। ये हमारे पास में बचा है कटने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद। थर्ड पार्ट देखते हैं। अब सबसे पहला काम मैंने कहा था, आप देखिए कोमा। कोमा हमें ये बताते हैं कि इसके अंदर कितनी एक्सप्रेशंस हैं। एक हमारे पास में ये एक्सप्रेशन है और एक ये है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। अब हमें क्या करना है, कोमा की जगह प्लस का साइन लगा देना है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, देन यहाँ पर प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देन अब हमें देखना है यहाँ पर इनके साथ में, ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमारे पास में इसके साथ में कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं थी। कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, ये जो आपकी काउंटिंग नंबर है ना 1 2 3 4, जो आपने काउंटिंग याद कर रखी है बचपन से, उन्हीं को कांस्टेंट बोल देते हैं भाई। इनके नाम इतने भयानक भयानक है, लेकिन सारी चीजें आपको आती होती हैं, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर आप ये लगा लो, ठीक है, गिनती वाले नंबर। अब इनके साथ में ये गिवन है, इनके साथ क्यों नहीं थे, इन सबके साथ बेटा 1 था, और 1 को हम शो नहीं करते हैं इसके अंदर, वो अंडरस्टूड होता है, यानी कि एक AB, ऐसे ही था ये AB, एक BC माइनस का है ना 1, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर और एक कहावत भी है, जिसका कोई नहीं सबका मालिक एक है ना, तो यहाँ पे इनका 1 नहीं था। देन यहाँ पर 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। अब हमें ढूंढना है इसमें p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि हमारे पास में 2 प्लस का है, प्लस का 2 है, देन माइनस का 3 है। सबसे पहला काम हमने इसे सोल्व आउट करना होता है। माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, जब अपोजिट साइन होते हैं ना तो माइनस होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, और बड़े के आगे जो साइन है वो लगता है। अब ये बताओ 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का बचेगा, और क्या बचेगा 1। अब 1 को लिखना नहीं होता, लेकिन एक बार समझाने के लिए इसको लिख लेते हैं। देन p स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर,
इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका काम हो चुका है। नेक्स्ट हम लेंगे पी क्यू। अब पी क्यू को ढूंढो, ये रहा पी क्यू। ये -3 है, यहाँ पर लिख लेती हूँ -3, इसका काम हो चुका है। देन प्लस का क्या है 7। सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म देखनी है, इसके साथ में क्या है प्लस का 7। अपोजिट साइन है तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। अरे बचपन में भी तो किया है ना, टीचर नहीं देती थी 7 में से 3 माइनस करो भाई, तो जहाँ पर अपोजिट साइन होते थे हम सब्ट्रैक्ट ही करते थे। तो इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, सेम सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करना है या सेम सेम साइन मतलब अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप अपने बचपन वाली जो चीज़ें हैं ना उसको रिकॉल करो। जब अपोजिट साइन होते थे, एक प्लस एक माइनस, मैम ऐसे माइनस करने के लिए देती थी तो आप सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस उस टाइम पे बड़ा नंबर फिक्स होता था, ऊपर लिखते थे। अब छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, हमने ये देखना है साइन कौन सा है। बड़ा 7 है, 3 और 7 में से प्लस का साइन है तो प्लस का बचेगा, और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4PQ प्लस 4 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा 9। तो सबका काम हो चुका है और हमारे पास में ये आंसर रहा है। आप इसको सिंपली भी लिख सकते हैं -PQ² प्लस P4PQ प्लस 9। ओके, आगे बढ़े। अब इसको देखते हैं। सबसे पहला काम हमने देखना है इसके अंदर एक्सप्रेशंस कितनी हैं। 1 2 3 4 एक्सप्रेशंस हैं भाई, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है फिर तो। अब जहां पर कोमास है वहां पे प्लस का साइन लगाना है, बिकॉज इसने कहा था ऐड करना है इनको। सो हम लिखेंगे L², ये मिक्स ना हो जाए भाई, आपका लाइन लगा लेते हैं, L² प्लस M²। अब इस कोमा की जगह मैंने प्लस का साइन लगाया है, M² प्लस N², देन प्लस का सिंबल लगाया है मैंने इस कोमा के लिए, N² प्लस L², देन प्लस का सिंबल लगाया है इसके लिए। अब लिखूंगी 2LM 2MN प्लस 2NL। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। सेम सेम को देख लेते हैं। L² ढूंढो, इसमें L² है क्या, ये रहा L²। तो कितने L² हो गए, 1 L² ये है, 1 L² ये है, कितने L², 2 L²। देन अब हमने क्या करना है, M² को ढूंढना है, जिसका काम हो जाए उसकी कट लगा देंगे। M², ये रहा M² और ये रहा M², और कहीं भी है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2M², क्योंकि 1 M² ये है, मैंने बताया था जिसके आगे कुछ नहीं वहाँ पे 1 है, सबका मालिक एक है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2M²। तो ये M² जा चुकी है। N² और N² कितना हो गया, प्लस में 2N² हो गया इसका भी काम। अब हमारे पास में बचे हैं ये, इसको हम क्या कर सकते हैं, LM है कहीं पे, कहीं नहीं है, MN है नहीं है, NL है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 2NL। अब मैथ क्या कहता है, जब सबके अंदर सेम चीज हो ना भाई, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो। यानी वो ये चाह रहा है कि आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा और फाइंड आउट करो कि कौन सी चीज़ सब में आ रही है, उसको बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल दो। तो 2 जो है वो कॉमन है, सब में आ रहा है, और हम इसको लिखेंगे L² प्लस M² प्लस N² प्लस LM प्लस MN प्लस NL। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन।